नहीं कर रहा होगा। देखिए अगले 50 साल में चाइना भी अपनी कोशिश करेगा कि तकरीबन वो भी 50 से 60 और न्यूक्लियर सबमरीन्स बना ले, ताकि वो इन सारे जो है थ्रेट्स को काउंटर कर सके। क्योंकि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं अपने डिफेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा, चाइना भी अपने डिफेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और उसको भी पता है कि उसने 2034 तक मैक्सिमम ताइवान को इन्वेड करना है, और अगर उसको ताइवान को कैप्चर करना है तो ऑस्ट्रेलिया की जो न्यूक्लियर और या ऑस्ट्रेलिया की जो नेवल फोर्स है उसको तगड़ा होना पड़ेगा, और ज़्यादा तगड़ा होना पड़ेगा। ऑलरेडी जो उसकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है जो चाइना की है वो बहुत तगड़ी है, बट उसको अपनी नेवल फोर्स को और ज़्यादा तगड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर ताइवान पे जंग होती है चाइना की, तो फिर ये सिर्फ अमेरिका के साथ जंग नहीं होगी, ताइवान के खिलाफ जंग होगी चाइना की, जो है वो चाइना की जंग होगी अमेरिका के साथ, चाइना की जंग होगी फिलीपींस के साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। जब ताइवान पे हमला करेगा चाइना, तो फिर ये सारे मुल्क मिलके जो है वो अटैक करेंगे चाइना पे। तो फिर चाइना के लिए इतना आसान फिलहाल नहीं है कि वो ताइवान को बासानी ले ले। तो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन पॉइंट जो अपकमिंग डेज में हमें नजर आएगा। और ये जो ऑकस की डील है, मेरे ख्याल से ये ऑकस की डील बेसिकली चाइना को एक तरह से सिग्नल कर रही है कि हम अपने और एलाइज को भी अमेरिका तगड़ा करने की कोशिश करेगा, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, देखिए ऑस्ट्रेलिया के अभी एल्बेनीज जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे, वो तकरीबन एक हफ्ता पहले वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आए हैं। अमेरिका ये चाहता है और बरतानिया ये चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया का पूरा दारोमदार जो है वो इन ममालिक पे रहे, ऑस्ट्रेलिया पिवट ना करे की तरफ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि वो अपने ताल्लुकात चाइना के साथ भी बेहतर करे, उसकी कई बिलियन डॉलर की जो है वो ट्रेड है चाइना के साथ। चाइना भी ये चाहता है कि किसी तरह ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में रहे, और किसी तरह का कोई ऐसा डिफेंस पैक्ट ना करे कि आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया और चाइना जो है वो जंग में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, जैसा हालात लगते हैं। लेकिन ये जो कल हमारे पास एकदम से जो न्यूज़ आई है ब्रेकिंग की, ये ऑकस की डील हो गई है, याद रखिएगा इन्होंने एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला है अमेरिका ने। क्योंकि देखिए एक तरफ थाईलैंड और कंबोडिया की जंग चल रही है, एक तरफ ईरान का मसला चल रहा है, एक तरफ यूक्रेन रशिया वॉर हो रही है। तो ये खबर आना ये बड़ा हम लोगों के लिए एक, मेरे लिए भी पर्सनली एक बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्टर था कि इन सब चीज़ों में ये एकदम से क्या चीज़ हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन्स लेने की एक और डील कर ली है, और वो भी तकरीबन $241 बिलियन की डील है जो अगले 50 साल तक वो करेगा। मीन्स कि इस साल ये साल जो है वो 2025 है, यानी 2075 तक ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन 15 से या 20 तक सबमरीन से ऑस्ट्रेलिया को मिल कि जितना जल्दी ये वक्त गुजर रहा है, अगले 5 साल में ऑस्ट्रेलिया और ख़ासतौर पे अमेरिका और जो चाइना का एक तरह से सिक्योरिटी कंपटीशन है, ये बहुत टाइट होने वाला है, ये बहुत सख्त होने वाला है। और अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि अगर उसने चाइना को रोकना है, ख़ासतौर पे ताइवान को इन्वेड करने के लिए, ख़ासतौर पे ताकतवर होने के लिए रीजन में, तो फिर अमेरिका को अपने एलाइज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अमेरिका को अपने एलाइज को मिलिटरीली इक्विप करना पड़ेगा, ताकि जब भी इसी किस्म की कोई जंग हो तो ये एलाइज मिल के अमेरिका का साथ दें और अमेरिका जो है वो अपने एलाइज को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मामला है। अगला मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, वो ये चीज़ है कि ये जो ट्रीटी साइन हुई है इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट निकात, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों के सामने आए हैं जो मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो ट्रीटी साइन हुई है ये अगले 50 साल के लिए हुई है, यानी ये 2075 तक अमेरिका और जो बरतानिया है, यूके है, ये तकरीबन 15 से 20 न्यूक्लियर सबमरीन्स देंगे ऑस्ट्रेलिया को, जिससे ऑस्ट्रेलिया की जो नेवल फोर्स है वो चाइना को काउंटर करने में इन ममालिक की मदद करेगी। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस न्यूक्लियर सबमरीन गोल से जो ऑस्ट्रेलिया की जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि नेवल फोर्स है, नेवल ताकत है, जो बहरी ताकत है, उसकी समुद्री ताकत है, वो स्ट्रांग होगी, और वो जो है वो ख़ास तौर पर मैसेजिंग करेगा, हर तरह से कैपेबिलिटीज़ उसके पास आ जाएंगी कि वो मैसेजिंग करे चाइना को कि वो उसके मुकाबले में एक नई फोर्स तैयार कर रहा है अमेरिका, और चाइना जो है वो इतनी आराम से इंडो पैसिफिक में रूल नहीं कर पाएगा, खासतौर पे ईस्ट चाइना सी में और साउथ चाइना सी में। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिकली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अभी फ़िलहाल जो है वो टैरिफ पर फोकस कर रही है, वो अपने एलाइज पर, अपने इवन एनिमीज़ पे भी या एडवर्सरीज पे टैरिफ लगा रही है। तो ऐसे में इस डील का होना ये बहुत सरप्राइजिंग है सब लोगों के लिए। मैं खुद भी एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि इस तरह की कोई डिफेंस डील हो जाएगी, बट ऑब्वियसली ये डिफेंस डील्स जो होती हैं ये हमेशा सरप्राइज़ फैक्टर रखती हैं, और इस बार भी इसने सरप्राइज़ फैक्टर रखा है, और ऑस्ट्रेलिया को जो है वो ये न्यूक्लियर सबमरीन अगले 50 साल में मिलने वाली हैं। जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक अगले 10-15 सालों में कुछ 5-6 न्यूक्लियर सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को मिल जाएंगी, लेकिन जो आगे का नंबर है, जो बढ़ेगा नंबर, वो अगले तकरीबन 30-35 सालों में ही होगा। क्योंकि देखिए जितना जल्दी वक्त गुजर रहा है उतना जल्दी जो है वो चाइना ताकतवर हो रहा है, और चाइना की ताकत को समझते हुए अमेरिका ने ये स्टेप लिया है स्ट्रेटेजिक, ताकि वो अमेरिका और चाइना मिल के, अमेरिका और